ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। राम काज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। गुरु प्रभाव पाली सब ही, भले होई परिणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम बहुत ही शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा सबका रक्षण करेगा। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करा वहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मह बेनी। हे तात, तुम वही करो, मुझसे भी वही कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो बिचारी सही संकट भारी, करहूं प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और सारे परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी भारी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख तो तुम्हें ही है। जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, उसमें तात ने अनुचित मोरा। होई कुठाए सुबंधु सहाय, ओडी अही हाथ असनिहु के धाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। इसलिए हे भाई, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से रोक लिए जाते हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति को सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर श्री सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरतई भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु।
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुख मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का सारा विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर श्री सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीनस प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंख रूह जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहेऊ जलाहू जग जन्मु भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और दोनों कर कमलों को जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाले जस आयसु सोई, करो शीश धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, हे नाथ, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु हे देव, आप मुझे वह अब अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि को पार पा जाऊं, इस सारी अवधि को बिता दूं। श्री राम जय जय राम दोहा। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन उपाय। आने हूँ सब तीरथ सलिलू, तेहि कह काहर जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, भरत जी कह रहे हैं, हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सब सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा भारी मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे भाई, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से कहने लगे, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई तपामहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भरत, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत ही सुंदर है। ऋषि नायक जह आय सुदेहि, राखे तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर भरत जी ने बहुत ही सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। श्री राम जय जय राम दोहा। भरत राम संवादु सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसी काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।